देश की मीडिया में ये छप रहा है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे जाने की खबर है और इस पूरी खबर की पुष्टि शायद खुद फिलिस्तीन कर चुका है। ये वही फिलिस्तीन है जिस पर बीते कुछ दिनों से इजराइल के हमलों की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, फिलिस्तीन पर इजराइल मिसाइलें दागता रहा, रॉकेट दागता रहा, फिलिस्तीनियों को इजराइल परेशान करता रहा, महिलाओं, बच्चों, सबको निशाना बनाया गया, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन तब हमारे देश के मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप थे, वो चुप्पी साधे खड़े थे। मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट सामने आ गया है। वहीं मोदी जी जो मणिपुर को लेकर एक ट्वीट नहीं करते, उन्हीं का ट्वीट इजराइल को लेकर सामने आ गया है। क्या कहा है मोदी जी ने, मामला क्या है, मीडिया में क्या छप रहा है, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध की आग फैलती चली जा रही है। फिलिस्तीन ने इजराइल पर जो हमला किया है, जिस तरह से आक्रमण किया है, बताया जा रहा है उसमें इजराइल के 300 लोग जो है मारे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले इजराइल ने भी वही किया था। जिसने इजराइल में हमला किया है उसमें 230 लोगों की मौत हो चुकी है, घायलों की संख्या 3500 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया है, फिलिस्तीन और इजराइल, और ये हमले अभी तक भी जारी हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इससे पहले भी ऐसी कई खबरें लगातार आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था दोस्तों कि इजराइल ने वो हमले किए थे, इसलिए उस हमले की चर्चा ज़्यादातर देशों में नहीं हुई, या आप कह लीजिए हमारे देश में हमारी मीडिया ने नहीं की। मगर अब इस हमले की चर्चा हो रही है और जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दे दिया है। लेकिन इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे इस युद्ध की कुछ तस्वीरें बिना देर के आपको दिखाते हैं। वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं वो बिना देर के आपको दिखाते हैं। ये वीडियोस देखिए आप। अल्लाहू अकबर, अय्यो, अल्लाहू अकबर। तो जैसा दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। असलियत में ये उससे भी ज्यादा भयावह है दोस्तों वहां के लोगों के लिए। अब प्रधानमंत्री जी ने इसे लेकर क्या बताया है, क्या कहा है ट्वीट करके, ये जरा सुन लीजिए। इस वक्त आपके स्क्रीन पर मोदी जी का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि इजराइल में हुए आतंकवादी हमले की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और दुआएं हमले के पीड़ित लोगों और मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 4 महीने से जारी मणिपुर में हिंसा जो हो रही है दोस्तों, 4 महीने से ज्यादा हो गया, उस पर अभी तक मुंह नहीं खोला है, ट्वीट नहीं किया है। सवाल ये कि मणिपुर पर बोलने में पीएम मोदी को दिक्कत क्यों होती है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भी ट्वीट सामने क्यों नहीं आता है। और आपको जानकर इस बात पर हैरानी होगी कि मणिपुर को लेकर बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी वीडियो ट्वीट किया गया है और उस वीडियो में ये कहा गया है कि जिस तरह से इजराइल पर फिलिस्तीन ने हमला किया है, फिलिस्तीन ने आतंकवादी हमला किया है, उसी तरह से 2004-2005 में यूपीए की सरकार में भारत में बम धमाके हुए थे। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपदा में अवसर तलाशा गया है बीजेपी की तरफ से दोस्तों, और साफ तौर पर ये दिख रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ट्वीट कर रहे हैं इस पूरे हमले को लेकर, खुद बीजेपी जो इस हमले को लेकर बाकायदा वीडियो जो है बनाया गया और वीडियो ट्वीट कर रही है, उसके समर्थक जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस हमले की हम निंदा करते हैं। वो लोग तब कहाँ थे, वो लोग तब कहाँ थे जब मणिपुर में 4 महीने से हिंसा हो रही। अभी तक भी इनका कोई रिप्लाई, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आपको अगर देखने को मिल जाए, हम आपसे गुजारिश करते हैं दोस्तों कि आप प्लीज़ हमें बताइए ज़रूर। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप फेसबुक पर लिंक भेज सकते हैं हमें, ऐसा कोई लिंक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने या बीजेपी ने मणिपुर का जिक्र किया हो, मणिपुर पर हमले के पर निंदा जताई हो, या ये कहा हो कि जल्द से जल्द वहाँ शांति की स्थापना करेंगे। आलम यह है मणिपुर में कि वहाँ इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और हमारी जो सरकार है, भाजपा की सरकार, वो स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन वो सारी चीज़ें ना तो उस पर डिबेट होगी, ना उस पर प्रधानमंत्री मोदी कोई ट्वीट करेंगे, ना बीजेपी की तरफ से कोई वीडियो ट्वीट किया जाएगा, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा।
और बिल्कुल यही सन्नाटा पसरा हुआ था जब फिलिस्तीन पर हमले हो रहे थे इजराइल की तरफ से। अब लगातार इजराइल का समर्थन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, हमला किसी पर भी हो, जाने दोनों तरफ जा रही है और वो सही नहीं होगा। जाहिर है हमारे देश की तरफ से अगर किसी देश में जारी युद्ध पर अगर हमें अपनी राय रखनी चाहिए थी तो ये कहना चाहिए था कि हम शांति स्थापना की तरफ आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी जिनको लेकर ये कहते हैं उनके समर्थक कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था, वो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? इजराइल के साथ खड़े होकर क्यों दिखा रहे हैं कि इजराइल के साथ वो खड़े हैं? देखिए, इससे पहले फिलिस्तीन के आम नागरिकों पर भी हमला किया गया, वो भी इजराइल की सेना पर यह आरोप लगा कि कई बार हमले हुए हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर हमले हुए हैं। यहाँ पर किसी भी हमले को हम जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं, पहले ही क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन शांति स्थापना की बात जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ एक पक्ष के समर्थन में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए। क्या ये सही है दोस्तों? क्या फिलिस्तीन का हमला सही है और क्या इजराइल जो इससे पहले तक हमला कर रहा था वो सही था? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो सही है? क्या बीजेपी जो हैंडल से अपने ट्वीट कर रही है क्या वो सही है? इन तमाम सवालों का जवाब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।